बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। शाम के इस पहर जो मेरे पास लंदन से इत्तलात हैं, उन सहाफ़ियों के ज़रिए इत्तलात हैं जो सिर्फ रिपोर्ट करते हैं, वो अपने तज्ज़िये नहीं देते, यानी वो मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान नहीं है। वो सहाफ़ी जो बैठते हैं उधर ऑब्ज़र्व करते हैं और अपनी सर्टन चीज़ें जो है वो मीडिया के सामने पेश करते हैं अपने चैनल्स को या अपने वीलॉग्स के ज़रिए या अपने कॉलम्स के ज़रिए। तो उन्हीं सहाफ़ियों ने कुछ खबरें दी है जी, और मैं ये इसको एक्सक्लूसिव डिटेल्स इसलिए कहूँगा क्योंकि मैंने मुख्तलिफ चीज़ें देख रहा हूँ, तो कहीं से ये चीज़ रिपोर्ट नहीं हो रही। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं से ये रिपोर्ट हो रही है तो डेफिनेटली आपने मुझे ज़रूर बता देना है। नवाज शरीफ की वापसी का मामला, पहली बात तो हमारी खबर दुरुस्त हुई कि नवाज शरीफ साहब तारीख खुद ही देंगे, कोई चीज़ फाइनल नहीं है नवाज शरीफ साहब की। ये सब बड़बोंगियाँ हो रही हैं, चाहे राना सनाउल्लाह की शक्ल में हो, चाहे अयाज सादिक की शक्ल में हो, चाहे मरियम नवाज की शक्ल में हो, चाहे मरियम औरंगजेब साहब की शक्ल में हो। क्योंकि नवाज शरीफ ने एक सिंगल रात हवालात में नहीं गुजारनी, ये बड़ी तय बात है। जो खबरें अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, आप हैरान हो जाएंगे जिस पैराए के ऊपर बात चल रही है, जिस पैराए पर इस पर गुफ्तगू हो रही है। ऐसे नहीं राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान की पूरी वजारत दाखिला छोड़ के उधर बैठे हैं, उनका स्टे फिर लंबा कर दिया। मरियम औरंगजेब पाकिस्तान की पूरी इतलात और नशरियात छोड़ के उधर बैठी हैं, उन्होंने स्टे अपना लेट कर दिया है। यूं ही अयाज सादिक साहब बैठे हैं, मरियम बीबी ने लेट कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ जी क्या होने जा रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सुने। सबसे पहले जी दफ्तर खारजा लीगल डॉक्यूमेंट्स बना रहा है नवाज शरीफ साहब के। एक तरफ से लीगल डॉक्यूमेंट्स भी तो पूरे करने ना, लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कानूनी मामलात को भी हम देख रहे हैं, ये भी चीज़ समझ आ गई। मियाँ साहब की वापसी की कोई तारीख फाइनल नहीं है, मरियम बीबी पे मामला अटका हुआ है। और मियाँ साहब की वापसी की तारीख फाइनल इसलिए नहीं है कि मियाँ साहब की वापसी की तारीख किसी अदलिया ने नहीं देनी, किसी जज ने नहीं देनी। मियाँ साहब की फाइनल तारीख देनी है मुख्तदर हल्कों ने। मुख्तदर हल्के कन्विंस होंगे तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, अदरवाइज काटा है, रेड लाइन है, क्रॉस है। तो उसके लिए एक कंफर्ट जोन बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुख्तदर हल्के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दें। लेकिन मुख्तदर हल्कों को भी तो थोड़ी टेंशन है ना। इमरान खान साहब की तनकीद का जो हेवला है, जिसे कहते हैं ना, जो बाढ़ है, वो कैसे सहल करेंगे, उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो पीडीएम को ऑलरेडी निशाने इबरत बनाया हुआ है, वो तो मजीद बना देंगे। लो जी, ये फाइनल जो किला था ना उखाड़ना था रास्ते का, वो नवाज शरीफ की वापसी के बाद उखाड़ दिया गया। पीडीएम को तो इमरान खान साहब ने बजा देना ना, उन्होंने छोड़ना नहीं कि ले जी ये अपने ही काम करने के लिए आए थे। अवाम वैसे भी कन्विंस है, तो खान साहब आपको पता बयानिया बनाने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको रासक करने में वैसे ही बहुत ज़्यादा माहिर हैं। तो पीडीएम तो होगा। तो जब यही प्रेशर से मैंने बोला कि जब खान साहब को भी ये बात का पता है, सारी दुनिया को पता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का मामला, ये लीगल डॉक्यूमेंट बेशक बनते रहे वजारत खारजा में, बेशक अदलिया से मामला क्लियर हो, लेकिन असल नोटिंग ताकतवर हल्कों की तरफ से। तो ताकतवर हल्के भी तनकीद से कैसे बचेंगे? फिर उन्होंने कहा मैंने इमरान खान साहब भी तो एहतियात से काम लेना, हल्की हल्की, जी हाँ, हल्की हल्की दफ बजा रहे कि जी इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर जानिबदार नहीं है, हमारे लोगों को परवेज़ लाई को वोट देने से रोका गया, कहा गया नून लीग को सपोर्ट करें, धमकियां दी गई और पैसों की लालच दी गई, ये सब कहा गया जी हमारे लोगों को। तो इमरान खान साहब कह रहे थे मैं नहीं मानता, इस्टेब्लिशमेंट, नई इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। वो पहले कह चुके हैं इमरान खान साहब कि इस्टेब्लिशमेंट एक बंदे का नाम है और वो है आर्मी चीफ। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक बंदे का नाम है और वो है आर्मी चीफ। तो इमरान खान साहब से इससे मुराद ये ले रहे हैं, अगर मैं खान साहब की उस बात को दुरुस्त मानूं, कि वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ मौजूदा न्यूट्रल नहीं है हमारे लोगों को। और जब ये नवाज शरीफ वाली साहब की एपिसोड हो गई और वो पाकिस्तान आ गए, तो इमरान खान साहब ने सिर्फ पीडीएम को नहीं बजाना, इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को भी तख्ता मश्क बनाना है, उनके ऊपर भी तनकीद करनी है। तो इतना हौसला इन हालात में जो मैस क्रिएट कर गए हैं जनरल बाजवा साहब, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के अंदर जो पोलराइजेशन क्रिएट कर चुके हुए हैं, जिस तरीके से अवाम को समझ आ रहा है कि जो ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं, तो नई इस्टेब्लिशमेंट जिसको इमरान खान साहब सिर्फ एक शख्स ही कहते हैं आर्मी चीफ, वो बहुत एहतियात से काम लेंगे। वो मज़ीद अगर कुछ करना भी है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड रिक्वायर्ड है, तो ये तो सियासी तौर पे तो इमरान खान साहब को चुन सकते हैं, नाअहल कर दें, इमरान खान साहब को कैद कर दें,
मगर कानूनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नवाज शरीफ साहब नहीं आ सकते, मैं जिन्हें मुक्तदर हल्का कह रहा हूँ। तो ये सबको इतना इस बात का अंदाज़ा है, तो उनको भी ध्यान करना है कि हमारे जब किया जाएगा तो हमारे साथ पीटीआई क्या सलूक करेगी, क्योंकि पिछला हाल देख लिया। अभी वही जैसे कि मुंदमिल ही नहीं हुआ, बल्कि कह रहा मुबहम ही नहीं हुआ, अभी तक इतना क्लियर है जनरल बाजवा साहब का दौर। तो ये सब चीज़ें, मामला फंसा हुआ मरियम नवाज़ की वापसी का, जो मैंने बोला कि मेरे साहबी दोस्त मुझे बता रहे हैं जो सिर्फ रिपोर्ट करते हैं, उनकी वापसी का भी और उनके इस्तकबाल का। इनसाइड खबर ये है, इनसे नून लीग पंजाब से चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो रही हैं। इनको समझ नहीं आ रही है मरियम बीबी की वापसी चुप चुपा के करनी है कि डंके की चोट पे करनी है, फुल इस्तकबाल के साथ करनी है, फिर एयरपोर्ट से लेके पूरा जुलूस निकालना है। इनको ये समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन का शिकार है। ये लोग जा रहे हैं, राना साहब और दीगर, राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जो क़यादत के साथ इन लिंक है, वो चाह रहे हैं कि मामला ना खामोशी से मरियम बीबी आ जाए। वजह ये है कि इनके अपने जो MPs हैं ना, वो इनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे मरियम बीबी के इस्तकबाल के लिए, इसलिए 27 से 28, 28 से 29 पहुँच गई है, सॉरी 26 से 27 और अब 28 पहुँच गई है। वो ही इनको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे कि मरियम बीबी का इस्तकबाल करना है कि नहीं करना है, क्योंकि टारगेट मिले हैं 1,000 बंदे का MPs को और MNAs को, वो ही इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। 1,000 बंदे में से हर बंदे को अगर 5,000 रुपये दे के लाया जाए तो एक MPA को 50 लाख की डज है। इन हालात में जब इमरान खान ने PDM की सियासत को, नून लीग की सियासत को पंजाब में गाली बना दिया है, को 50 लाख रुपए जेब से लगाएगा? ये कौन से किसी मुर्शद के जेर साया काम कर रहे हैं कि जी को रूहानी सरूर हासिल करना हो इन्होंने? तो ये प्रॉब्लम है इस टाइम, मैं आपको बता रहा हूं। 1,000 बंदे का टारगेट और फिर कन्वेंस में ये साल के एक MPA को 1 करोड़ की डज पड़ जानी है। और इन हालात में किस तरह लेके आएंगे? पैसों के बगैर तो ला नहीं सकते। अब आलू कीमे वाले नान और बिरयानी से बात नेक्स्ट लेवल की जा चुकी है। तो ये है। और इवन कॉर्नर मीटिंग्स में बुलाया जाता है ना MPs और MNAs को कि आए ज़रा बात करें मरियम बीबी के इस्तकबाल की तैयारी कैसे करनी है और क्या करना है। वहाँ बड़ी मुश्किल से कोई एक आधा MP आ जाता है, कोई एक आधा MNA आ जाता है, वहाँ भी कोई बात नहीं हो रही। मैं आपको बड़ी कंफर्म रिपोर्ट दे रहा हूँ, ठीक है जी। और मैंने बोला कई ऐसे नून लीग के हैं दोस्त हमारे जो हमें बहुत सी चीज़ें बता भी देते हैं। तो यहाँ तक बात पहुँच गई, वो उस मीटिंग्स के अंदर ही नहीं पहुँचा जाता, इतना हाल हो चुका है इनका ये। तो बहरहाल एक तो ये है, कन्फ्यूजन ये है कि मरियम बीबी को खामोशी से ले आए, क्योंकि अगर इस्तकबाल फुसफुसा रहा, कैमरे की आंख तो सब दिखा देगी ना, और फिर PTI के कैमरे की आंख तो बहुत कुछ दिखा देती है। तो वो जब दिखाएगी ना तो उससे बड़ी बेइज्जती हो जानी है। तो इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब को रोका गया। मरियम बीबी की वापसी लेट हो गई है तो 27 से 28 हो गया। दूसरा जो चीज़ और डिस्कस हो रही है वो है कानूनी मामलात। ये तो मैंने आपको बता दिया ना, दफ्तर खारजा लीगल डॉक्यूमेंट्स बना रहा है। कुछ कानूनी मामलात हैं नवाज शरीफ की वापसी के लिए, जिसके लिए कोशिश हो रही है, अल्टीमेटली इजाज़त कहीं और से मिलनी है। वो है फिक्स करना है कैसे इन सारे कानूनी मामलात को। मियाँ साहब को ना ये चाह रहे हैं कि प्रोटेक्टिव बेल के ज़रिए लाया जाए इस्लामाबाद की किसी ट्रायल कोर्ट के अंदर, और मियाँ साहब वहाँ पेश हों, 1-2 पेशियाँ करें, जिस तरह मरियम बीबी चलती रहीं, 2-4 पेशियाँ, फैसला महफूज हो, मियाँ साहब बाइज़्ज़त बरी होकर ख़त्म हो जाए मामला। ये इसके ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं थोड़ी सी बात मिफ्ता इस्माइल साहब की भी कर लूँ, और नून लीग के वही जो दोस्त साहब हैं जो मुझे बता रहे हैं, वो 2 किस्म की गुफ्तगू हो रही है। मिफ्ता इस्माइल ने ना मज़ीद शिकवों का अगला कदम आगे बढ़ाया। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल बलोचिस्तान के अंदर उन्होंने एक डायलॉग था जिसमें मिफ्ता इस्माइल थे, रईसानी साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी थे और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर थे, ये सब थे। तो मिफ्ता इस्माइल ने कहा है अवाम शहबाज शरीफ से ये सवाल कर सकते हैं कि मिफ्ता को क्यों निकाला आपने। नहीं, मिफ्ता साहब जान नहीं छोड़ रहे इनकी, ये आगे जा रहे हैं, और पार्टी में 2 तरीके से राय भी है उनके मतलब, वो भी आपको दोनों बता देता हूँ। यानी जिस तरह डार साहब ने मिफ्ता साहब को गंदा किया था और गंदा करके निकलवाया था, तो मिफ्ता साहब भी कुछ इसी तरह का प्लान बना के बैठे हुए और इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैं ज़रा इनको बता दूँ। हकीकत है तो वो सारी बता रहे हैं कि हम टोपियाँ घुमा रहे हैं, कल के बोल दिया कि हम कुछ भी, कोई प्लान नहीं हमारे पास, हम सिर्फ टोपियाँ घुमा रहे हैं।
इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़, इससे कर्ज लेके दूसरे मुल्क को दे दिया, हम इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पार्टी के अंदर मिफ्ता के अलावा मिफ्ता के हवाले से काफ़ी बात चल रही है, उनके खिलाफ काफ़ी बात चल रही है। उन्हें कि इनको शोकस देना चाहिए, महज बोझ बन चुका है, बर्डन बन चुका है, जल्द से जल्द इसको फारिग कर दे, तो ज़्यादा कर दे। तो फिर मिफ्ता साहब आपकी मजीद देखे फटियाँ कैसे चकते। लेकिन पार्टी के अंदर कुछ सीरियस लोग और भी हैं, ये भी आपको बताना ज़रूरी है, अदल की ग्राउंड पे रिपोर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो कहते हैं ये नून लीग में शरीफ फैमिली के अंदर रौनक किस चीज़ की है, ये है क्या? अगर इनके साथ इनके लीडर्स बाकी नहीं है तो इनकी अपनी ज़ाती हैसियत क्या है? अगर वोटर और वर्कर्स नहीं है तो इनकी ज़ाती हैसियत क्या है? ये नाराज़ अरकान को मनाते क्यों नहीं है? ये जिनके गिले शिकवे उनको दूर क्यों नहीं करते? मजीद गैप देके उनकी ज़ुबानें क्यों खुलवाते हैं? वो ये कह रहे हैं बाकायदा तौर पर, पार्टी ने मनाती क्यों नहीं है? अमीनुल हसनान चले गए, किसी ने कोशिश की? अच्छा, चौधरी निसार चले गए, कोशिश की? इतना अरसा गैप लगा दिया। अच्छा, मिफ्ता को नाराज़ किया, किसी ने कोशिश की? इन्हें बनाया जाना चाहिए। पार्टी के कारकुन ये मांग रहा है कि इज्जत देनी चाहिए, ये कौन सी चीज़ें हो गई? कल अमीनुल हसनान को रिसीव करने सरगोदा में कौन गया थे? शाह महमूद कुरैशी गए थे, फवाद चौधरी गए थे, और रिस्पेक्ट दी गई। उन्हें कहे जो अपने पास है उन्हीं को जलील किए जा रहे हैं। ये अपडेट सी फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल देखने तो सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।